वेलकम टू लूनर क्लैरिटी। आज हम पॉलिटिकल साइंस की बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर वर्क करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम बेसिक टर्म्स जैसे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इनको डीपली समझेंगे, इनके बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे और जानेंगे कि किसका स्फेयर किस पर ओवरलैप कर रहा है, कौन किसके अंडर आ रहा है और कौन किससे डिफरेंट है। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम बेसिक्स देखें तो हर जगह यू कैन सी वर्ड पॉलिटिकल इज देयर। तो इस पॉलिटिकल वर्ड का मीनिंग क्या है? यू हैव पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर पॉलिटिकल का मीनिंग क्या है? सो पॉलिटिकल वर्ड केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज पोलिस। पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट। इन एंशियंट ग्रीक स्मॉल स्मॉल सिटी स्टेट्स वर देयर। छोटी छोटी सिटी स्टेट्स होती थी जो कि इंडिपेंडेंटली रूल करती थी, इंडिपेंडेंटली उनकी फंक्शनिंग चलती थी। जैसे कि आज बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वैसे छोटी छोटी सिटी स्टेट्स थी ग्रीक के अंदर। तो उन सिटी स्टेट्स को पोलिस कहा जाता था और उससे रिलेटेड जो फंक्शनिंग थी, वहां से ये वर्ड आया पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल जो है आज के टाइम पे हम इसको स्टेट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो जो स्टेट है, नेशन है, और स्टेट के अंदर जो वर्क कर रही गवर्नमेंट है, उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स होते हैं वो सब पॉलिटिकल के अंदर आ जाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि साइंस का क्या मतलब है। साइंस आता है एक ग्रीक वर्ड एपिस्टिम से। एपिस्टिम का मतलब होता है नॉलेज। तो साइंस मींस नॉलेज। नॉलेज की जहां पर हम बात करते हैं वहां पर हम साइंस यूज करते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज नॉलेज अबाउट द स्टेट एंड इट्स फंक्शनिंग। ऑल द स्फेयर्स जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं वो सब पॉलिटिकल साइंस के अंदर आ जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज एक्चुअली अ सब्जेक्ट जहां पर हम पॉलिटिकल से रिलेटेड, दैट मीन्स स्टेट से रिलेटेड और उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड नॉलेज गेन करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट से क्या मतलब है? पॉलिटिकल थॉट में आइडियाज होते हैं वेरियस फिलोसोफर्स के। जो हम वेरियस फिलोसोफर्स पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, दे ऑल मेक पॉलिटिकल थॉट। फॉर एग्जाम्पल यू स्टडी प्लेटो, यू स्टडी एरिस्टोटल, तो वो सब पॉलिटिकल थॉट का पार्ट है। इसे हम डिफरेंट स्पेस और टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जैसे कि हम एंशियंट थॉट पढ़ते हैं, मेडिएवल थॉट पढ़ते हैं और मॉडर्न थॉट पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। एंड अकॉर्डिंग टू स्पेस वी से कि वी हैव वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड वी हैव इंडियन पॉलिटिकल थॉट। देन वी कम टू फिलोसफी। फिलोसफी क्या होता है? फिलोसफी टू वर्ड से बना है, फिलो प्लस सोफिया। फाइलो वर्ड आपने सुना होगा, इट इज यूज्ड फॉर लव, एंड सोफिया अगेन मीन्स नॉलेज। सो philosophy means love for knowledge। लव फॉर नॉलेज मतलब इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उनको क्या होता है? नॉलेज पसंद होते हैं, उन्हें नॉलेज से प्यार होता है। तो वो जो लव है उनका नॉलेज के लिए, उसी को फिलोसफी बोलते हैं। फिलोसफी का हम पॉलिटिकल फिलोसफी में पढ़ते क्या है? पॉलिटिकल फिलोसफी में हम पढ़ते हैं डीप आइडियाज को और आइडियल्स को पढ़ते हैं। जो फिलोसफी में हम चीजें पढ़ते हैं दे आर ऑलवेज इन आइडियल फॉर्म। मतलब कि क्या होना चाहिए, कैसे बेस्ट होना चाहिए सिस्टम। जब हम पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करें तो मतलब हम बात करें कि स्टेट को परफेक्ट होने के लिए, आइडियल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो सब कहा जाता है पॉलिटिकल फिलोसफी में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉलिटिकल थ्योरी की। तो थ्योरी से हम क्या समझते हैं? जब भी हम थ्योरी की बात करते हैं तो हमेशा एक्सप्लेनेशन आता है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर किसी चीज का आ रहा है, हम किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्योरी। सो पॉलिटिकल थ्योरी एनालाइजेस एंड एक्सप्लेन्स द आइडियाज दोज आर रिलेटेड विद द स्टेट। स्टेट के साथ रिलेटेड, स्टेट की फंक्शनिंग के साथ रिलेटेड जो आइडियाज हैं उसको हम पॉलिटिकल थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी से क्या मतलब है? यहाँ पर हमने आइडियल्स पढ़े, उस आइडियाज को एक्सप्लेन किया, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज जो है फिलोसफर्स के वो हमने थॉट के अंडर पढ़े, और पॉलिटिकल साइंस एज अ पूरा सब्जेक्ट की तरह हमने पढ़ा। बट इन ऑल दिस व्हाट इज कॉमन इज कि ये सब हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, वी आर जस्ट स्टडिंग इट, इट इज ऑन पेपर। बट व्हाट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? इट इज प्रैक्टिकल फॉर्म।
How is it practical form? It is the instrument of masses. मास पॉलिटिक्स की बात जहां करते हैं वो आती है आइडियोलॉजी। अब मास पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? इट मींस कि आप एक कॉमन मैन की बात कर रहे हैं, कॉमन मैन की बात कर रहे हो, तो आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रहे हो कि एक नॉर्मल इंसान को आप कैसे समझाओगे वो आइडियाज, दैट डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये सब आइडियाज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ रहे हैं, फिलोसफी में पढ़ रहे हैं हम, दीज आर कॉम्प्लेक्स आइडियाज। उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म की उसको एक्शन में कैसे लेकर आना है, वो सब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेटेड है। अभी इसका एग्जांपल है जैसे सोशलिज्म। countries follow socialism like Russia and in some cases China. चाइना का जो सोशलिज्म है वो रशिया से डिफरेंट है, बट दे बोथ आर फॉलोइंग सोशलिज्म। सो थिंग इज कि सोशलिज्म लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट एन आइडिया इन आवर बुक्स, इट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। सो अगर हम ओवरऑल पिक्चर को देखें तो हमने अभी समझ लिया कि पॉलिटिकल साइंस इज केम फ्रॉम वर्ड एपिस्टीम साइंस आता है, जिसका मतलब नॉलेज है, और पॉलिटिकल का ओवरऑल मीनिंग है पॉलिस, जो कि स्टेट से रिलेटेड है। सो पॉलिटिकल साइंस हमारे लिए एक सब्जेक्ट के रूप में आता है। नाउ इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी व्हाट इज। क्या हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज, कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हैं कि क्या है, वो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल थॉट में हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल थॉट इज ऑल अबाउट आइडियाज, कि जो आइडियाज आ रहे हैं उससे रिलेटेड है पॉलिटिकल थॉट। ओके, तो इट इज अबाउट आइडियाज ऑफ फिलोसफर्स, व्हाट दे थिंक। उसके बाद फिलोसफी की बात करें तो फिलोसफी हमेशा आइडियल कंडीशन पे बात करें। किस पे बात करें? आइडियल कंडीशन पे। सो दे ऑलवेज से व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, इसकी बात क्या कर रहे हैं? फिलोसफी में हम बात कर रहे हैं व्हाट ought टू बी। और थ्योरी में हम क्या बात कर रहे हैं कि एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। हम व्हाई एंड हाउ की बात कर रहे हैं, व्हाई एंड हाउ, कि कोई चीज क्यों है और कैसे है। उसके बाद आइडियोलॉजी की हम बात करें तो हमने बोला कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ मास पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिकल एक्शंस को गाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या बता रहा है कि व्हाट शुड वी फॉलो, कि अगर आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में बिलीव कर रहे हो तो आपके एक्शंस कैसे होने चाहिए पॉलिटिकल स्फीयर में। ये आपके बिलीव्स और एक्शंस दोनों को डिसाइड करता है। ओके, बिलीव्स को और एक्शंस को डिसाइड करती है आइडियोलॉजी। तो हमने बेसिक जो इनकी डेफिनेशंस हैं, कैसे वो वर्ड आया है, कैसे क्या उनका रोल है, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, वो सब समझ लिया। अब अगर हम इसके बिगर पिक्चर देखें कि ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे, हमने डिफरेंसेस समझ लिए कि कौन किससे कैसे डिफरेंस है। सो देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस इज द बिगेस्ट सबसेट, एक बिगेस्ट सेट है पॉलिटिकल साइंस। इसके अंडर हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल थॉट, फिलोसफी, थ्योरी, आइडियोलॉजी, हम ये सब पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो थिंकर्स के आइडियाज हैं और जो फिलोसफर्स के आइडियाज हैं वो हम कहाँ पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल थॉट में पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो आइडियल पार्ट है कि क्या होना चाहिए, वो हम कहाँ पढ़ रहे हैं? वो हम पॉलिटिकल फिलोसफी में पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है कि जो आइडियाज को एक्सप्लेन कर रहा है, जो उनका एनालिसिस कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, वो पार्ट हम कहाँ पढ़ रहे हैं? पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो हम कहाँ पढ़ रहे हैं? वो आइडियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, कि कैसे वो अप्लाई होगा, क्या फॉलो होगा, क्या बिलीव्स होंगे, क्या एक्शंस होंगे। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच।